सुप्रभातम बच्चों। आप लोगों का माह अक्टूबर का असाइनमेंट संस्कृत का आ गया है। इसका संपूर्ण हल आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यह असाइनमेंट 2 है। इसके पहले आप लोग सितंबर माह का असाइनमेंट तैयार किए थे, तैयार करके उसे जमा किए थे। अब आज आप लोगों को असाइनमेंट 2 अक्टूबर माह का है, जिसमें आप लोगों को मैं संपूर्ण इसको कैसे बनाना है इसका हल बता रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसी के अनुसार आप लोग अपने असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है 4 अंक का। पहले इसमें आप लोगों का श्लोक दिया गया है। श्लोक के अंतर्गत दिए हुए नीचे प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक पहला में 4 प्रश्न है, दूसरा में आपका फिर 4 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में फिर 4 प्रश्न है। इस प्रकार यहाँ पे 2 लाइन का जो श्लोक दिया गया है, इसी के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग 2-3 बार से पढ़ लीजिए। इसका उत्तर देना बहुत ही सरल है। चलिए, इसका उत्तर आप लोग को बनाना कैसे है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद फिर आप लोगों का अगला प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आगे देख, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। यह अपठित गद्यांश है। तो इसमें अपठित गद्यांश के अंतर्गत प्रयुक्त जो शब्द दिया है, इस पैराग्राफ में जो अव्यय शब्द है, अव्यय मैं आप लोग को समझाई थी उसी प्रकार से ये पैराग्राफ के रूप में दिया है। इस पैराग्राफ के अंतर्गत जितने भी अव्यय शब्द है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, उस शब्दों को छांट कर इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आप लोग का 5 दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में पहला में पृथक पदम चुनत करके दिया है, मतलब जो अलग पद है उसको छांट कर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 का जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया है ख, निर्देशानुसार रूप परिवर्तन, मतलब नीचे में दिए गए प्रश्नों का निर्देशानुसार हमें रूप परिवर्तन करना है। लिट लकार बनाना है और अगले का लंग लकार बनाना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इन प्रश्नों का उत्तर को हम हल करते हैं। कैसे हल करना है ध्यान से देखना, समझना और अच्छे से बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, 2 लाइन का श्लोक है, उसके अंतर्गत आपका पहला में 2 प्रश्न है ना। केन विदते महत, तो इसका उत्तर होगा तपसा विदन्ते महत। प्रश्न क्रमांक 2 में प्राप्तोति इति क्रियापदस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखता, मतलब इसमें हमको पद को चुनकर उसको लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विदते। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा विदते। इस प्रकार से आपका 2 प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद फिर अगला प्रश्न का उत्तर देखिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक ग का देखना। मूर्खा इति पदस्य विपर्य पदम श्लोके किम प्रयुक्तम, तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा, बुद्धिमानम। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका बुद्धिमानम इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखता, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमको प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। तो यहाँ पे धातु क्या बन जाएगा, बुद्धि, और प्लस करके इसमें मान लग जाएगा, ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला है आपका संस्कृत भाषा उत्तर, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। प्रश्न क्रमांक पहला, कस्मात् उच्चतरा पिता, तो खंड पयु उच्चतरा पिता, पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा में लाभा नामुक्तम किम, तो इसका उत्तर हुआ लाभा नामुक्तम श्रेय। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक इसमें अगला दिया है तीसरा, केन श्रीन प्रकाशते, तो तमसा न प्रकाशते। फिर चौथा का उत्तर देखना, यक्ष युधिष्ठिर संवाद कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, इसका उत्तर है यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारतम ग्रंथात् उद्धृता, मतलब इसे महाभारत ग्रंथ से लिया गया था। ठीक है,
चलिए फिर अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित तेषु संधि विच्छेदम, मतलब इसमें हमें संधि विच्छेद करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है व्यंजनम चलति, तो ये कैसे बनेगा देखते हैं इसका। व्यंजनम धन चलति। दूसरा दिया है शिवस्य नाम दिगंबरा अस्ति, इसका उत्तर बनेगा दिग धन अंबरा। फिर उसके बाद अगला तीसरा दिया है जगदीशा सर्वत्र वर्तते, इसका उत्तर बनेगा जगत धन ईसा। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न का उत्तर देखना। इसे प्रश्न है कोकिला मधुर गीतम गायन्ति, तो इसका उत्तर बनेगा मधुर धन गीतम। ठीक है, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करना था। प्रश्न क्रमांक 4 में देखना, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा गद्यांशे प्रयुक्तानि अष्ट अव्ययपदानि चित्वा लिखिता, मतलब ये गद्यांश दिया हुआ है आपका, यह अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश के अंतर्गत जो छिपा हुआ अव्यय शब्द है जो परिवर्तन नहीं होता उसको छांट के लिखना है। तो जैसे पहले लाइन में आपका दिया हुआ है सा सर्वदा उपकारम करोति स्म, तो इसमें आ गया आपका सर्वदा। फिर उसके बाद दूसरा लाइन में दिया हुआ है एकदा स स्नानम कर्तु नदी गतवान, इस प्रकार से इसमें आ गया आपका एकदा शब्द। आपका तीसरे नंबर के लाइन पे दिया है यदा साधु, है ना, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया यदा तीसरा। फिर उसके बाद चौथा आपका आ जाएगा तदा शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जितने भी अव्यय हैं उसे हमें छांट कर लिखना है। तो चौथा इसका क्या आ जाएगा तदा। उसके 5वां नंबर में आ जाएगा आपका एवं, 6वें नंबर में तत्र, 7वां नंबर में यत और 8वें नंबर पे अपि। इस प्रकार इस अपठित गद्यांश में जो आपका अव्यय शब्द छुपा हुआ है उसे छांट कर लिखना है, ये इसका उत्तर है। इसको आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अव्यय शब्द को लिखने के पूर्व जब आप इस प्रश्न को लिखोगे तो आप शुरू का शब्द और आखिरी के शब्द को टेस्ट करके भी लिख सकते हो, उसके बाद फिर उत्तर बराबर करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में देखना पृथक पदम चुनत, है ना, इसमें से छांट कर हमको चुन के लिखना है। तो इसमें 4 दिया हुआ है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा करिष्यन्ति। ठीक है, ये पृथक पद चुनकर लिखना है, ये एक प्रकार से प्रत्यय ही है लेकिन इसको हमें छांट कर लिखना है। फिर दूसरा नंबर में दिया है कुरु मिल कृत भयक्षता, तो इसमें क्या आ जाएगा भयक्षता। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां का जो दूसरा प्रश्न है उसमें दिया है निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तनम कुरुत, निर्देशानुसार इसका रूप परिवर्तन करना है। राशि लेखम लिखती, लिट लकार में इसे बनाना है तो ये हो जाएगा राशि लेखम लेखिष्यामि, लिट लकार मतलब ये भविष्य काल में आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है अननया नित्यन्ति और इसको लंग लकार में बनाना है तो अननया अनितम हो जाएगा। ये किस में परिवर्तन हो गया लंग लकार, लंग लकार मतलब यह आपका भूतकाल में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को संस्कृत का असाइनमेंट को बनाना है और ध्यान रहे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद ही आप अपना प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप अपनी कॉपी को लाकर विद्यालय में जमा करेंगे। ठीक है, वो भी 7 नवंबर तक जमा करना है, इसलिए आप लोग अच्छे से सुंदर साफ अच्छे राइटिंग में बनाइए, स्वच्छ दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए और बहुत बेहतरीन अच्छे से अपनी कॉपी में इसको लिखिए। ठीक है।